तो फ्रेंड मैं आज बात करने जा रहा हूँ डेल वॉस्ट्रो में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा। तो आप सबको मालूम है कि विंडोज़ 11 के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्या क्या है, टीपीएम ये सब और रैम। मैं इसे बाईपास करके इस डेल वॉस्ट्रो 1015 में इंस्टॉल करूँगा और जो जो प्रॉब्लम आता है वो मैं सॉर्ट आउट करके इस वीडियो में दिखाऊँगा। हेलो फ्रेंड, और हमेशा की तरह आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वॉल इन्फॉर्मेशन। तो आज इस ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ डेल वॉस्ट्रो। इसमें मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा और आप सबको मालूम है विंडोज़ 11 के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो ये रहा पुराना मॉडल डुअल कोर है, तो मैं इसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा और जेन्युइन वंडर्स इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम जो आता है बाईपास करके मैं दिखाऊंगा। बाईपास करके विंडोज़ 11 इस डुअल कोर में डेल वॉस्ट्रो 1015 में मैं इंस्टॉल करूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं कमांड के थ्रू इसे बाईपास करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फिर मैं अपने वीएसबी को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया हूँ और बूट सिस्टम में डाल दिया हूँ। प्रेस एनी की आ गया तो मैं प्रेस एनी की प्रेस कर देता हूँ। ये नेक्स्ट ओपन हो रहा है ये, तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसका इंस्टॉल की नहीं है तो मैं की आई डोंट हैव की पे करता हूँ, विंडोज़ 11 प्रो में करता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये एक मैसेज आ रहा है, दिस पीसी डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि ये डुअल कोर है डेल वॉस्ट्रो। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे बैक करना होगा। तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कमांड ऑप्शन देता हूँ, तो शिफ्ट प्लस F10 दबाइए आप। उसके बाद रिजिट, इसके बाद आपको जाना है एच की लोकल मशीन पे। उसके बाद सिस्टम, इसका सेटअप, और यहाँ पे न्यू जाइए और की, और इस फोल्डर का नाम दीजिए लैब कॉन्फिग। आपको याद रखना है L कैपिटल C कैपिटल, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और इस पोर्शन में आपको एक न्यू, यहाँ पे न्यू में जाइए। उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखिए बाईपास TPM चेक, और सिंपली इसी तरह लिखना है आपको। उसके बाद न्यू में जाइए, की में जाइए, वॉल्यूम 32, और यहाँ पे लिखिए आप बाईपास सिक्योर बूट चेक। उसके बाद इसी तरह लिखना है आपको जिस तरह में, और इसे डबल क्लिक करिए और वॉल्यूम को 1 कर दीजिए और नीचे वाला को भी 1 कर दीजिए। तो सिंपली मुझे अब एग्ज़िट कर लेता हूँ। एग्ज़िट करके अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा इंस्टॉलेशन करने में। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एरर नहीं आ रहा है। अब मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ पे जो पार्टीशन में डालना है, और वहाँ से मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड अब मैं पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें 2-3 बार आपके ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, उसके रीस्टार्ट होने दीजिए, वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। 2-3 बार रीस्टार्ट होगा तो इसे होने दीजिए, पूरे कंप्लीट होने दीजिए। तो फाइनली दोस्तों ये ओपन हो रहा है, विंडोज़ इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो कुछ सेटअप मांग रहा है, तो चलिए मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ये आपका नाम मांग रहा है पीसी का, तो मैं इसे पीसी। उसके बाद आपके पासवर्ड डालना है, तो आप पासवर्ड अपने पसंद से जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट कर लीजिए, और ये सब आप इनेबल कर दीजिए। लोकेशन ये सब चाहे तो आप यस भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब ये बोल रहा है गेटिंग
ये एनिमेशन देख के लग रहा है फाइनली विंडोज़ इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अगर आप विंडोज़ 11 को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, वहाँ पे मैं बता दूंगा। इलीगल चीज़ मैं इस चैनल पर नहीं बताऊंगा। आपने देखा किस तरह मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो आपका अगर जो टाइप करके मैंने कमांड दिया, वो कमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनून विंडोज़ ये इंस्टॉल कर सकते हैं, नए पायरेटेड विंडोज़ है ये। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा, तब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्रेस दी बेल आइकन, और मेरे वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।